नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसके विषय में अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा है कि जो हमारा यूपीएसआई है, जो हमारी सब इंस्पेक्टर की जॉब है, उसका ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी कितनी मिलती है और जितनी जानकारियाँ हैं उन सारी जानकारियों को इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा आज, ताकि आपको एक मोटिवेशन अंदर से जागे अपनी पढ़ाई के प्रति कि आप अपने और पढ़ाई इफेक्टिव तरीके से और अच्छी तरीके से पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर पाएँ। जब आप इन सारी चीज़ों के विषय में जान लेंगे कितना अच्छा ये जॉब है, क्या इसकी ट्रेनिंग पीरियड है, ठीक है। इस पूरे वीडियो में इस सारी जानकारी आपको आज दी जाएगी। पहली बात शुरू करते हैं हम लोग ट्रेनिंग से कि जो हमारी एसआई की ट्रेनिंग होती है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, ट्रेनिंग कैसी होती है। देखिए, जो एसआई की ट्रेनिंग पीरियड का जो टाइम है वो लगभग 1 साल का होता है, ठीक है। वो लगभग आपका 1 साल का था, 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद आपका होता है प्रोबेशन पीरियड, ये आपका लगभग 2 साल का होता है। ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब तो लग जाएगी। जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है 1 साल का, एस यूपीएसआई में आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है 1 साल का, इसमें बहुत अभ्यर्थियों का प्रश्न है कि क्या इसमें जो सैलरी है, क्या पूरी सैलरी मिलती है। इसमें जो आपकी पूरी सैलरी है, इसमें देखिए आपको दिया जाता है दैनिक भत्ता। आपको इसमें जो दिया जाता है वो दिया जाता है दैनिक भत्ता, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड में आपको दैनिक भत्ता दिया जाता है। अभी तक तो दैनिक भत्ता ही दिया जा रहा था, ठीक है। अब आगे इसमें कोई सुधार हो जाए तो अलग बात है आपको, लेकिन अभी तक इसमें यूपीएसआई में आपको दैनिक भत्ता जो है एक दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड की। जब आपकी ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होती है 1 साल की, उसके बाद आपको 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है। जॉब लगी आपको, तो आपकी जॉब तो पक्की हो गई, लेकिन प्रोबेशन पीरियड भी एक प्रकार से आप ट्रेनिंग का हिस्सा ही मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पूरी सैलरी दी जाती है। जो भी आपका एसआई का सैलरी होता है वो आपको पूरी सैलरी यहाँ पे दी जाती है, लेकिन आपको 2 साल का ये प्रोबेशन पीरियड होता है ट्रेनिंग के बाद। जब आपका ये 2 साल का, आपका जब 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो आपकी जॉब जो है कम एकदम कहते हैं पक्की हो जाती है यूपीएसआई की। तो 2 साल का आपको प्रोबेशन पीरियड और 1 साल की ट्रेनिंग, ठीक है। लगभग ये 3 साल आप मान सकते हैं। लेकिन प्रोबेशन पीरियड में आपको पूरी सैलरी, जो पूरी सैलरी है एसआई की, पूरा दिया जाता है, ठीक है। और आपको ट्रेनिंग पीरियड जो आपका 1 साल का होता है, यहाँ पे आपको दैनिक भत्ता ही दिया जाता है अभी तक तो। अब आगे कुछ सुधार हो जाए तो अलग बात है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सैलरी। अब बात कर लेते हैं सैलरी की कि तनख्वाह कितनी मिलती है। बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत अभ्यर्थी जानना चाहते हैं इस विषय में कि सैलरी कितनी होती है। देखिए, जो हमारा एसआई का ग्रेड पे है, जो एसआई का यूपीएसआई का ग्रेड पे है वो आपका है 4200 का। कितना है? 4200 ग्रेड पे है, आपको पता होगा। और जो आपका बेसिक पे बनता है इसमें, वो कितना बनता है? वो बनता है आपका 9300 से 34800 का आपका ये बेसिक पे बनता है। तो इसमें जब कि सैलरी बनती है, सारे अलाउंस लगभग सारे अलाउंस आपको मिलते हैं, ठीक है। लगभग 42,600 के आसपास, लगभग मान लीजिए 42,000 से अप्रॉक्स लगभग यही बनता है। अप्रॉक्स डाटा ये है, ठीक है। इसमें ऊपर नीचे हो सकता है कि आपकी सिटी में है, मेट्रो सिटी है, क्या है, ठीक है। तो उस हिसाब से डिपेंड करता है सैलरी आपकी। लेकिन आपका जो बेसिक पे होता है वो लगभग 9,300 से 34,800 का आपका ये बेसिक पे है। और ग्रेड पे आपको पता ही है 4200 है। सैलरी डिपेंड करेगा कि आप किस सिटी में है, क्या अलाउंस आपका है, उस हिसाब से आपका बेसिक पे में वो अलाउंस ऐड हो जाता है, ठीक है। इस बात कर लेते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन क्या है? पदोन्नति। देखिए, जो प्रमोशन होता है यूपीएसआई में, तो इसका जो फर्स्ट प्रमोशन है, जो फर्स्ट प्रमोशन इसमें दिया जाता है वो आपका होता है इंस्पेक्टर पद के लिए। किस पद के लिए दिया जाता है? इंस्पेक्टर पद के लिए। डायरेक्ट 3 स्टार, 2 स्टार से सीधे 3 स्टार। इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी होती है। तो एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है? देखिए, लगभग आप 7 से 8 साल एसआई पद पे काम कर चुके हों। लगभग 7 साल से 8 साल आप एसआई पद पे काम कर चुके हो। लगभग 7 साल मान के लिए 7 साल आप एसआई पद पे काम कर चुके हों, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप इसके लिए इंस्पेक्टर पद के लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि आपका प्रमोशन जो है इस पर किया जाए। 7 साल से 8 साल अगर आप 7 से 8 साल लगभग आप एसआई पद पे अगर काम कर चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी देखिए आपका प्रमोशन हो जाता है, इसमें भी सीनियरिटी बेसिस दिखा जाता है कि कौन सीनियर है। देखिए, आप स्वाभाविक बात है, जो आपसे पहले ज्वाइन किए हैं उनका प्रमोशन पहले होगा, तो सीनियरिटी बेसिस पे यहाँ पे काम होता है, ठीक है। सीनियरिटी बेसिस पे प्रमोशन जो है किया जाता है।
इंस्पेक्टर पद के लिए। उसके बाद जिसमें सेकंड प्रमोशन होता है, सेकंड प्रमोशन जो होता है वो आपका होता है डीएसपी पद के लिए। किस पद के लिए? डीएसपी पद के लिए। ठीक है, डीएसपी पद के लिए इसमें आपका सेकंड प्रमोशन किया जाता है। इसके लिए भी कह सकते हैं, देखिए इसमें प्रमोशन वही जो प्रमोशन पाते हैं वही पाते हैं। देखिए जिसमें कि आपकी ज्वाइनिंग जो है लगभग आप 23 से 24 साल में या 25 साल में, मान लीजिए लगभग 25 साल में अगर अपने एसआई बन गए हैं, आप 25 साल में अगर एसआई बन गए हैं तो आपके काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि आप डीएसपी बनकर रिटायर हो। ठीक है, लेकिन अगर आप उससे लेट ज्वाइन किए हैं तो बड़ा कम चांस होता है कि आप डीएसपी बनकर रिटायर हो, लेकिन बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वही है कि अगर आप 23 से 25 साल के बीच में एसआई बन जा रहे हैं तो आपकी हाई चांस है कि आप डीएसपी, तो लगभग चांस ज़्यादा होता है कि आप डीएसपी के पद से रिटायर हो। स्वाभाविक सी बात है कि आप कम उम्र में अगर ज्वाइन करेंगे तो आप और ऊंचे पद पे जाएंगे। अगर आप लेट ज्वाइन करेंगे तो आपका प्रमोशन उतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जॉब प्रोफाइल की। जॉब क्या है, सबको पता है, लगभग सबको, सारे अभ्यर्थियों को पता होगा कि जो यूपीएसआई की जो जॉब होती है क्या होती है। सबको पता है एसआई क्या करता है। एसआई का पहला काम ही है, एक सब इंस्पेक्टर का पहला काम ही होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। आपको पता ही होगा एसआई का जो जॉब होता है वो लगभग 24/7, मतलब कि आप 24 घंटे जॉब, मतलब आपको कह सकते हैं 1 घंटे का जो है इसमें रेस्ट नहीं है। 24 घंटे 7 दिन आपको यहाँ पे जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है, 4200 ग्रेड पे में और भी कई जॉब हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, उसमें आपको 8 घंटे 10 घंटे का काम होता है, लेकिन एसआई का ऐसा पद है कि आपको यहाँ पर 24 घंटे काम करना होगा अपने देश के लिए। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है एसआई का पद। ठीक है, लेकिन ये पद जो है आसान होता है, ये सारी चीज़ें आसान होती हैं। आपका जो हेक्टिक शेड्यूल है 24 घंटे का 7 दिन काम करने का, ये तब आसान होता है जब आपके अंदर देश प्रेम का जुनून हो। ठीक है, देश प्रेम का जुनून हो, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना हो, तो ये चीज़ें जो मोटिवेट करती हैं चीज़ें, तो आपके लिए ये सब चीज़ें आसान हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस अगर आप इस पद को प्राप्त कर लेंगे तो आपके अंदर जो वर्दी आती है ना, देखिए जो वर्दी का प्रेम होता है वो सबसे बड़ा प्रेम होता है। सबको कहते हैं, सबको वर्दी नसीब नहीं होती है। वर्दी का एक ऐसा जुनून होता है कि आपको ये सब चीज़ें आसान लगेंगी, बिल्कुल आसान लगेंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आप आराम से मैनेज कर लेंगे इस चीज़ को। बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक जुनून आपके अंदर अगर रहेगा तो आप आराम से ये सब चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।